आज मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको सुनकर दिल को सुकून मिलेगा। इस कहानी को सुनने के लिए आखिर तक यानी लास्ट तक आपको पूर्ण सुकून से सुनना पड़ेगा। ले इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक, वक़्त ने जिनसे माँ बाप छीन लिए सुबह का धुंधलका था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक 8 साल का बच्चा बैठा था, राहुल। हाथ में पुराना झोला, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, माँ अब कहां ढूंढूं तुम्हें। बचपन और गरीबी राहुल के पिता कुल्ली थे। दिन भर बोझ उठाते, शाम को बेटे को कंधे पर बैठाकर कहते, बेटा पढ़ लिख ले ताकि तेरे कंधों पर कभी बोझ ना आए। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, खुद फटी चप्पल पहनती, पर बेटे के लिए स्कूल की फीस बचाती। वक़्त का पहला वार एक दिन पिता बीमार पड़े, काम छूटा, पैसा खत्म और इलाज अधूरा। पिता ने जाते जाते बस इतना कहा, राहुल मां का हाथ मत छोड़ना। लेकिन वक़्त को वादे पसंद नहीं। मां की मजबूरी पिता के बाद मां अकेली पड़ गई। काम बढ़ा, थकान बढ़ी और बीमारी ने उसे भी जकड़ लिया। एक रात मां ने राहुल को सीने से लगाया, अगर मैं न रहूं तो मजबूत रहना बेटा। सुबह मां नहीं उठी। नए मां बाप राहुल को एक बुजुर्ग दंपति ने रखा। खुद के बच्चे नहीं थे। बुजुर्ग कहते, भगवान ने देर से सही पर बेटा दे दिया। उन्होंने राहुल को समय दिया, संस्कार दिए और इंसान बनना सिखाया। आज का राहुल आज राहुल एक शिक्षक है। हर गरीब बच्चे को पढ़ाते वक्त कहता है, माँ बाप खो जाना अंत नहीं, अगर वक़्त तुम्हें सही इंसान दे दे। सीख जो वक़्त में साथ दे वही असली अपना होता है। कहानी 2, 4 घर एक जिंदगी। ये कहानी है इमरान की, जिसने जिंदगी 4 अलग अलग घरों में जी। पहला घर, टूटता सपना। इमरान के अब्बू रिक्शा चलाते थे, अम्मी कपड़े सिलती थीं। घर छोटा था पर सपने बड़े। अब्बू कहते, बेटा मैं थक जाऊंगा पर तुझे झुकने नहीं दूंगा। हादसा, एक रात अब्बू लौटे नहीं, रिक्शा पलट गया था। उस दिन इमरान ने जाना, गरीब की मौत भी अखबार में जगह नहीं पाती। दूसरा घर, बोझ बनता बच्चा। रिश्तेदारों ने इमरान को रखा पर हर रोटी के साथ ताना मिलता। एक और मुंह पालना पड़ रहा है। इमरान चुप रहता क्योंकि भूख बहस नहीं करती। तीसरा घर, अजनबी की ममता। एक अनजान औरत ने उसे अपनाया, खुद झुग्गी में रहती थी, कहती मेरे पास पैसा नहीं पर दुआ बहुत है। वो औरत उसकी दुनिया बन गई। चौथा घर, वक़्त की मार, बुढ़ापे और बीमारी ने उस औरत को भी छीन लिया। इमरान फिर अकेला, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। आज का इमरान, आज इमरान समाज के लिए काम करता है, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाता है। वो कहता है, जिसे 4 बार ठुकराया गया वही सबसे ज्यादा अपनाना जानता है। सीख घर दीवारों से नहीं, नियत और ममता से बनते हैं। सच्ची कहानी। जिस बच्चे को 4 बार माँ बाप मिले, ये बात है बिहार के एक छोटे से कस्बे की। साल था 2008, बरसात की रात, और रेलवे लाइन के पास बैठा था एक 6 साल का बच्चा, सलीम। उसके हाथ में एक फटी हुई कॉपी थी जिस पर लिखा था, क्लास 1। पहला माँ बाप, मेहनत और इज्जत। सलीम के अब्बू ई रिक्शा चलाते थे, अम्मी दूसरों के घर झाड़ू पोंछा। पैसा कम था पर इज्जत से जीते थे। अब्बू रोज कहते, बेटा हम गरीब हैं पर तेरी पढ़ाई अमीरी बनेगी। एक हादसा, सब खत्म। एक शाम अब्बू रिक्शा लेकर निकले और वापस नहीं आए। ट्रक की टक्कर थी, मुआवजा मिला नहीं, केस आज तक चल रहा है। उस रात अम्मी ने सलीम को सीने से लगाकर कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। मां का टूटना, काम बढ़ा, तनाव बढ़ा और एक दिन अम्मी बीमार पड़ गईं। सरकारी अस्पताल, लाइन, दवा की कमी। 3 महीने बाद अम्मी भी चली गईं। सलीम अनाथ हो गया। दूसरा माँ बाप, रिश्तेदार मामा उसे अपने घर ले गए। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बातें बदल गईं। इसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अपने बच्चों को पहले देखना पड़ेगा। सलीम पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करने लगा। एक दिन मामा ने साफ कह दिया, अब हम नहीं रख सकते। तीसरा, माँ बाप। अनजान इंसान स्टेशन पर रोते हुए सलीम को एक चाय बेचने वाले ने देखा। नाम था रामचरण। उसने पूछा, भूख लगी है? सलीम ने सिर हिला दिया। रामचरण ने उसे अपने झोपड़े में रखा। पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। वो कहता, भगवान ने देर से सही, बेटा भेज दिया। उसने सलीम को फिर से स्कूल भेजा। वक़्त फिर बेरहम। 2 साल बाद रामचरण बीमार पड़ा, टीबी। इलाज महंगा था,
एक सुबह वो भी चला गया। मरते वक्त बस बोला, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। चौथा, माँ बाप, संस्था पास के एनजीओ ने सलीम को आश्रम में रखा। यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। उसे खाना मिला, किताब मिली और सबसे बड़ी बात, भरोसा मिला। आज का सलीम 2024। आज सलीम सरकारी स्कूल में शिक्षक है, खुद अनाथ बच्चों को पढ़ाता है, हर साल अपने पहले वेतन से स्टेशन पर बच्चों को खाना खिलाता है। वो कहता है, मुझे 4 बार माँ बाप मिले, अगर एक भी कम मिलता तो मैं आज यहां नहीं होता। सच्ची सीख, माँ बाप सिर्फ जन्म देने वाले नहीं होते, जो तुम्हें गिरते वक्त उठाए वही भगवान का रूप होता है। जैसा कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चे होनहार बने, अक्लमंद बने और होशियार बने। शुरू ही से टैलेंटेड बनाएंगे तो बेहतर होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके बच्चे होनहार होके, अक्लमंद होके और होशियार होके। तो ये हमारी कोशिश है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें कामयाबी के दहलीज तक लेके जा सकती है। तो हमारा मेहनत, बहुत सारा मेहनत लगता है। हमारा मेहनत को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपकी मोहब्बत हमें कामयाबी ज़रूर दिलाएगी।